हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड पार्ट क्लास 9th के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा ये, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर था। और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटॉन को कब डिस्कवर किया गया? 1896 में। 1896 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। किसने किया इसको? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ये है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था। इसे हम कहते हैं क्या? गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब को कहते हैं, ये ग्लास का बना होता है, ठीक है। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम कहते हैं कैथोड। और ये है हमारा एनोड। वोल्टेज कितना था? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना? मोर देन 10 to the power 4 वोल्ट। बहुत ही ज्यादा वोल्टेज लिया गया, ठीक है। और इसमें जो गैस भरी हुई थी उसका प्रेशर कितना है? उसका प्रेशर है 0.01 mm ऑफ Hg। इस ट्यूब के अंदर जो गैस भरी गई, जो भी आप गैस लिए हो, ठीक है, जो गैस इसमें भरी गई उसको कैसा रखा गया? बिल्कुल लो प्रेशर। लो प्रेशर कितना? 0.01 mm ऑफ Hg पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे हैं। कैथोड। कैथोड हमारा कैसा था? एक इसमें चेंज आया। जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे तो वो समय ये प्लेन था। इस समय ये कैसा है? इस समय परफोरेटेड कैथोड है। कैसा है? परफोरेटेड कैथोड। मतलब क्या है इसका? अगर सपोज करिए ये तो सामने है, इस वजह से इस तरह से लिख रहा है ये, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो इसके बीच में सपोज करिए कि ये है, ठीक। ये जो सरफेस है ये इस तरह का है, तो इसमें क्या है? स्मॉल होल्स बने हुए थे। इस सरफेस पे क्या बने हुए थे? स्मॉल होल्स। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? छोटा छोटा सा इस तरह से मिटा देंगे। तो अब क्या है, जैसे आप फील करिएगा, ठीक है, कि ये क्या है? स्मॉल होल्स बने हुए हैं इस जो टर्मिनल में, ठीक है। और ये है, कैसा बोलते हैं इसको? परफोरेटेड कैथोड। तो अब क्या हो रहा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में? हमने देखा जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, लो प्रेशर, इस गैस का प्रेशर कितना था? बहुत कम था, लो प्रेशर पे था। और जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया हमने, तो हम क्या लिख रहे थे कि जो इसमें गैस है उसकी एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए थे। और बाहर आके किधर जा रहे थे? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। जैसे सपोज करिए, फिर से दिखा देते हैं एक बार। अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसमें, अगर ये ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? जब इस लो प्रेशर के गैस में जब हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर आ गए। अगर ये हाइड्रोजन का एटम होता, यही देख लेते हैं क्या, अगर ये हाइड्रोजन का एटम होता तो क्या होता? इसमें एक प्रोटॉन, ठीक है, और ऑर्बिट में क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस भर दिया, तो एक एटम से
ठीक है, एक हाइड्रोजन के एटम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जाएगा किसके, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अट्रैक्ट होगा। अब क्या हुआ, ये जो एटम है, सपोज कर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इस पूरे एटम पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज 1 प्रोटॉन, इसमें बस एक ही प्रोटॉन है, एटम पूरे एटम में, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद कितना क्या बचा, एक प्रोटॉन बस। तो एक प्रोटॉन बचा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे। तो अब क्या हो रहा है, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज एटम ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, वैसे ही एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक, तो ये क्या हुआ, इधर से ये अट्रैक्ट होना, इसको क्या बोले थे, कैथोड रे। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। तो इसको क्या बोलेंगे अब हम, एनोड रे। और भी नाम है, कैनाल रे बोलते हैं इनको। ठीक है, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रे, इसमें क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनमें क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज इसकी तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, किसकी तरफ, एनोड सॉरी कैथोड की तरफ। और ये क्या हो रहे थे, जब इसके अंदर से ये एनोड जो है, ये रे जो जा रही है इसके अंदर से इस तरह से पास करते थे। ठीक है, तो इस सरफेस पे जाके, ये जो पीछे वाला सरफेस था, इस पे जब स्ट्राइक करते थे तो क्या होते थे, वो ग्लो करते थे। तो इस समय क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने देखा, ठीक है, कि कुछ क्या है इधर, ठीक है, इधर तो ग्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कर रहा था इधर ग्लो, लेकिन इधर क्या ग्लो कर रहा था, प्रोटॉन ग्लो कर रहा था। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि इधर कुछ ऐसे चीज है जो टकरा रही है इस सरफेस पे, जो इसको क्या कर रहे हैं, ग्लो करने में हेल्प कर रही है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एनोड रे। ठीक है, कैनाल रे या पॉजिटिव रे, उन्होंने उसको चेक किया। पॉजिटिव रे को कैसे चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अगर सपोज करिए इस साइड में हमने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्जेस लगा दिए, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये जो एनोड रे है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इधर अट्रैक्ट होने लगेगा, ये सारी रेस इधर आने लगेगी। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये रेस कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुई है। ठीक है, हुआ क्या था इसमें, गैसेस, देखिए जो गैस थी इसमें, कोई भी गैस ले सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन, तो उसमें क्या हो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बस होगा हाइड्रोजन के एटम में। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है तो एक प्रोटॉन उधर जाता है। प्रोटॉन करने का मतलब क्या है, पूरा ये। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, इसको आप क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से, बस आप क्या है, अगर ये
अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को, इस स्ट्रक्चर को नहीं याद रखते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, बस ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए बस, ठीक है। जो भी इधर लिखा हुआ है ये सब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये आयोनाइज हो गया, ठीक है, गैस आयोनाइज, इसे हम क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो हम कहते हैं क्या कि गैस का आयोनाइजेशन हो गया। गैस किस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एटम पूरा न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन बाहर, नेगेटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज बाहर, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक एक ऊपर आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। इसीलिए ये दोनों इसमें रहते, ये दोनों इसके अंदर रहते तो कैसा होता, न्यूट्रल होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी क्या करने का मतलब है, एक पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया एटम के ऊपर, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है, गैस का आयोनाइजेशन हो जाना। तो गैस आयोनाइज्ड हो गई, हाइड्रोजन गैस लिए थे तो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो गई, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर इधर आ गया एनोड की तरफ, एक प्रोटॉन चला गया किसके, कैथोड की तरफ, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज या इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट्स मिले हमको, ठीक है, इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे रब करते हैं। पहला रिजल्ट हम ये देख सकते हैं, जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, जो मूव कर रहे थे कैथोड की डायरेक्शन में, इधर जा रहे थे, उसके बारे में क्या पता चला, द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आर, ये बाद में पता चला, ठीक है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, इसको रदरफोर्ड ने बताया, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को उन्होंने नाम क्या दिया कि प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी, कि इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हम पहली प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, इसका चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो हम कर सकते हैं, लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज होता है ऑफ पॉजिटिव नेचर, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है, कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका नेचर कैसा है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। अब बात करें इसके रिलेटिव चार्ज की, रिलेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ये जो इतना ही चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी देखने को मिला होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उतना ही जो मैग्नीट्यूड है उसका इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही है, बस चेंजेस किस में आ रहे हैं, उसके नेचर में, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो जब रिलेटिव बात करेंगे, ये भी क्या है,
उसी के बराबर है, तो लेकिन कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, तो हम क्या कहेंगे, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1। कैसा है, +1 यूनिट, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं इसको, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ग्राम होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये इसका एक्चुअल मास होता है प्रोटॉन का 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। बट रिलेटिव मास की बात करें तो रिलेटिव मास कितना होता है, रिलेटिव मास होता है हमारा, इसको कंपेयर करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आगे चल के देखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इन दोनों के मास से 1837 टाइम्स कम होता है। तो रिलेटिव मास जिसका कहते हैं हम क्या, 1U, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837। रिलेटिव मास इसका 1 मान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत अगर हम कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो सकती है कोई सबसे स्मॉलेस्ट छोटी, ठीक है, तो वो हम किसको कर सकते हैं, प्रोटॉन को। और प्रोटॉन एक प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, सबसे छोटा है, तो उसका मास क्या है, सबसे कम है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, यूनिट मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 1 मान लिया हमने उसको। ये बात हुई हमारी प्रोटॉन के बारे में। ठीक, जल्दी से चलिए अब देख लेते हैं क्या इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन को भी ढूंढ लिया गया, इलेक्ट्रॉन को भी ढूंढ लिया गया, तो अब किसकी बात करेंगे भाई, तीसरा और आखिरी, तुम 3 और वो 2, ये रहा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये कब, न्यूट्रॉन को कब ढूंढा गया था, 1932 में। थोड़ा इसमें लेट हो गया है न्यूट्रॉन को ढूंढने में, ठीक है, 1932। कौन, किसने ढूंढा इसको, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक जी हैं, जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया जैसे कोई भी एटम है, सपोज करिए एक एटम है कार्बन का,
कार्बन का एटम है। तो इस पे जब इसका मास कैलकुलेट किया, ठीक है, इसका मास कैलकुलेट किया तो आया 12 यूनिट। लेकिन हम जानते हैं कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कितना 6, प्रोटॉन कितना वो भी 6, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन है कि एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है 1837 टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम दोनों के मास की कंपैरिजन की बात करें तो क्या होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा बिल्कुल नेग्लेजिबल होगा मास ऑफ प्रोटॉन के सामने। अगर आप उसको राउंड ऑफ करें तो नियरली क्या है 2000 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, 2000 गुना ज्यादा मास है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। तो उसके कंपेयर में बात करें कि ये कितना होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है उसके सामने, कुछ नहीं, बिल्कुल नेग्लेजिबल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन 6 हो गया, तो अब 6 हुआ तो इसके मास को अगर हम रिलेटिव यूनिट से लेके चले तो ये क्या है 6u, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 6u आया। लेकिन क्या है कार्बन में, ये कार्बन का ही देख रहे थे, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जेम्स चैडविक जी ने क्या देखा कि जो मास ऑफ कार्बन है वो कितना आ रहा है 12u आ रहा है, सीधा प्रोटॉन के डबल, प्रोटॉन जितना भी प्रोटॉन था उसके मास के डबल आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर, ठीक है, एटम के अंदर एक और भी क्या है पार्टिकल है जिसका मास क्या है प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो और नंबर भी लगभग में क्या है सेम है और क्या है उसके बराबर है। तो देख रहे हैं क्या 6 यूनिट, ठीक है। कार्बन में क्या हुआ हम देख रहे थे प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन आ गया हमारा 6u आ गया। और वैसे ही क्या ढूंढा गया उस समय, उन्होंने क्या कहा एक पार्टिकल का बताया उन्होंने जिसका नाम है न्यूट्रॉन, जो कि उसका भी मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, जो कि 6u, ये u है, u, इसमें क्या है ये है न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन को ढूंढ दिया गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उन्होंने पार्टिकल ढूंढ दिया, इसका नाम न्यूट्रॉन था। कैसे ढूंढ दिया उन्होंने, जब मास को कार्बन के मास को कार्बन के एटम को जब उन्होंने क्या किया एक तरह से मान लीजिए वेट किया तो उन्होंने क्या देखा कि 12 यूनिट आ रहे हैं, ठीक है, 12u आ रहा है। लेकिन होता कितना है, कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं 6, तो 6u आना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं 12 आ रहा है। 12 कैसे आ रहा है, 12 आ रहा है किसकी वजह से, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। ऐसे भी आप बहुत सारे एटम्स में आप देख सकते हैं, कार्बन ही नहीं और भी सारे लेके आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम किसके बारे में कर सकते हैं कि इसके बाद करते हैं चार्ज की, ठीक। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो, ठीक है, जीरो चार्ज होता है, मतलब ना ही ये नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके जीरो है, न्यूट्रल कहते हैं,
ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। दूसरा बात करेंगे इसका मास के बारे में। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या था, बिल्कुल बराबर था। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो हम इसमें बात कर लिए कि इसके डिस्कवरी के बारे में। जो हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, तीनों को हमने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। कब ढूंढा, किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, सब देख लिया हमने। अब स्टार्ट करेंगे क्या है, उस तीनों पार्टिकल्स जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं एक एटम में, उनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।